Assalamu alaikum. Today our topic is some phrases to speak English fluently. Good evening, everyone. Today we are going to explore some simple, effective English phrases that native speakers commonly use in their daily conversation. These phrases will help you sound more fluent and natural in English. So let's begin it. सो हमारे पास सबसे पहले जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंस जो मैंने ड्रा किए हैं, ये अक्सर नेटिव स्पीकर बताते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं, हम अपनी इंग्लिश में यूज़ करते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि कौन सी वोकेबलरी यूज़ करें इसके लिए, कौन सा सेंटेंस यूज़ करें, तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स बिगिन इट। सो हमारे पास सबसे पहले है आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी। इस सेंटेंस का मीनिंग जो है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जब आप एक चीज़ के लिए तरस गए हों, जैसे आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी, इसका मतलब है कि मैं चाय पीने के लिए तरस गया हूँ। तो ये सेंटेंस यूज होता है, इससे आप बहुत सारे जुमले यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा के, जैसे कि आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉर सेकंड। दूसरा हमारे पास है सॉरी फॉर टू कीप यू लेट। इस सेंटेंस में हम बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि अक्सर औकात हम जब दूसरे को लेट करा देते हैं तो हम कहते हैं कि यार सॉरी फॉर लेट। नहीं, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आप उसे सॉरी कह रहे हैं कि यार सॉरी मैं लेट हो गया। नहीं, जब आप किसी और को लेट कर दो, फर्स्ट करो मैं लेट हो गया और दूसरे को सॉरी कहना चाहता हूँ, तो ये वाला सेंटेंस यूज करूंगा, सॉरी फॉर टू कीप यू लेट। तो ये सेंटेंस बहुत अहम सेंटेंस है जो कि नेटिव स्पीकर यूज करते हैं, और जब हम यूज करते हैं तो इसे गलत यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस बहुत हेल्प करेगा आपको इंग्लिश में। सॉरी फॉर टू कीप यू लेट। लेट्स मूव फॉर द थर्ड। डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। जब हम किसी से वादा कर लेते हैं या कोई प्रॉमिस कर लेते हैं, कोई बात कर लेते हैं, तो हम उस बात से पीछे हट जाते हैं। इसके लिए दूसरा सेंटेंस दिया, बैक अपॉन योर ओन वर्ड्स। जब हम अपने अल्फाजों से, अपने वादों से मुकर जाते हैं, तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। तो ये अक्सर मैंने देखा है मूवी में यूज करते हैं, डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। तो ये सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे कि दूसरा फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, जैसे कि माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। ये ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है ब्रोक डाउन की। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, इसकी सेवरल मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ दो सेंस में यूज किया है। ब्रोक डाउन मतलब खराब हो जाना, ये अक्सर गाड़ी के लिए यूज होता है, मशीन के लिए यूज होता है। तो कहता है माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। तो दूसरे सेंस में मैंने यूज किया शी ब्रोक डाउन इन द क्लास एंड स्टार्टिंग क्राई। यहाँ पे ब्रेक डाउन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पे इसका मतलब है कि ब्रोक डाउन इन द क्लास एंड स्टार्टिंग क्राइंग, यानी इमोशनली अपसेट हो जाना। इमोशनली अपसेट हो जाना, तो हम यूज करते हैं शी ब्रेक डाउन इन द क्लास एंड स्टार्ट क्राइंग। वो अपसेट हो गई इमोशनली और फिर रोना उसने शुरू कर दिया। उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ये सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं ब्रिटिश वाले भी और अमेरिकन वाले भी। जब किसी से पूछते हों कि इस चीज़ में कितना टाइम लगेगा, इस काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है, जो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल एजुकेशन कंटेंट एंड स्टे टर्न विद अस फॉर अपकमिंग वीडियो दैट विल हेल्प यू एज योर स्टडीज। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल एजुकेशन कंटेंट एंड स्टे टर्न विद अस फॉर अपकमिंग वीडियोस दैट विल हेल्प यू एज योर स्टडीज। थैंक यू।